हेलो टू ऑल, कैसे हो आप लोग? होप सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे होंगे और तैयारी में लगे होंगे, एक कदम सफलता की ओर बढ़ा रहे होंगे। बेटा मेरा नाम मनीष है, आई एम योर रीजनिंग एजुकेटर। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है मेरी जर्नी का। 8 साल, मोर देन 8 years एक्सपीरियंस आई हैव विद दिस इंस्टीट्यूट, राइट। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, getinfo01 के नाम से सर्च करोगे। आप मुझे यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो, getinfo01 के नाम से। क्लियर है? आइए बिना समय गए हुए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं, है ना। देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि क्लास विल बी कंडक्ट इन बाइलिंगुअल होगा आपका, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में होगा, लेकिन क्वेश्चंस इंग्लिश में होंगे। वर्ड ज़्यादा टफ नहीं होगा, जो टफ वर्ड होंगे मैं उनका हिंदी कर दूंगा। इसलिए जो बच्चे हिंदी में तैयारी करते हैं, है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बने रहेंगे, है ना, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे मैं आपको बता दूं कि चूँकि ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए आप क्या करो कि पॉज कर लो। पॉज करने के बाद पहले 4 क्वेश्चंस आप कंप्लीट करो, है ना, और कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सॉल्यूशन आप आगे बढ़ के देख लेना, है ना। लाइए हम डिस्कस करें जरा। देखिए क्या है हमारे पास है, पोटैटो, कैरट, रेडिस, राइट। चूज़ अ सिमिलर वर्ड। सिमिलर देखो एनालॉजी की तरह ही है, लेकिन एनालॉजी से थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि एक सीक्वेंस है, कुछ ना कुछ सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, चौथा उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा, उसी ग्रुप को फॉलो करेगा, ठीक है। तो आलू है, गाजर है और मूली है। तो आलू, गाजर, मूली किस चीज़ को फॉलो कर सकता है? क्या इसमें सिमिलैरिटी हो सकती है? तो टमाटर है, ये स्पेनिच मतलब होता है पालक, सीसम मतलब होता है तिल, है ना, ये हो गया आपका तिल, और ये हो गया आपका मूंगफली, है ना, और ये हो गया आपका पालक। टोमेटो तो सबको पता ही है, आजकल बड़ा फेमस गाना चल रहा है, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, है ना। तो ये टमाटर। तो देखिए क्या हो सकता है, बहुत आसान है। आलू है, गाजर है और मूली है, ये सारे ज़मीन के अंदर आते हैं, है ना, ज़मीन के अंदर उगते हैं, तो मूंगफली भी ज़मीन के अंदर उगता है। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा वाला देखते हैं। पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, ये एक सीरीज़ को फॉलो कर रहा है। क्या सीरीज़ हो सकता है भाई? तो ये सारे स्टेशनरी के पार्ट हैं, स्टेशनरी का पार्ट है। तो हमारा क्या स्टेशनरी का पार्ट है? टेबल। तो क्या हो सकता है हमारा? रबर आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो कमेंट करेंगे। कोई क्वेश्चंस हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। आप मेरे से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना। आप कमेंट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई। आइए, स्पून है, ग्लास है, कप है। स्पून, ग्लास, कप, क्या श्रृंखला, क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? सारे के सारे यूटेंसिल्स हैं, यानी कि बर्तन। तो बर्तन में कौन सा आ जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा प्लेट, ठीक। बर्तन है सारे, इसमें सब समझ आ रहा है। ये चम्मच होता है, स्पून मतलब कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, है ना। ये पतंग, सर्फ, साबुन अपन यूज़ करते हैं, सारे चीज़ें। काफ मतलब गाय के जो बच्चे होते हैं, बछड़ा, उसको काफ बोलते हैं। किड जो आदमी का बच्चा होता है, बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा भी नहीं, बच्चा, किड बोलते हैं। पप होता है पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, राइट। और इन्फेंट, यंग, लार्वा, एनिमल्स। लार्वा क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जो अंडे, कीड़े जैसे अंडे आपने देखा होगा, वो एक प्रजनन के बाद, एक समय के बाद फटते हैं, फटने के बाद जो निकलता है जस्ट, उसको लार्वा बोलते हैं। तो इनको क्या फॉलो कर सकता है? लार्वा जो तुरंत निकला हुआ है, नहीं, क्योंकि ये तुरंत वाले नहीं है ना बेटा। ये यंग नहीं, यंग में से नहीं आते। एनिमल्स जानवर नहीं है, क्योंकि इसमें से आदमी के बच्चे का भी है, किड है ना। तो क्या होगा हमारा आंसर? इन्फेंट हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चले आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या है सीरीज़ में। आप लोग करिए जल्दी से, है ना। ये 5 to 8 करो सारे के सारे। ठीक है, जल्दी से इनको सारे सॉल्व करिए। पॉज करिए और पॉज करके सॉल्व करिए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। न्यूज़पेपर, प्रेस। प्रेस में क्या बनता है बेटा? न्यूज़पेपर। तो ये क्लॉथ कहाँ बनेगा? फाइबर, टेलर मिल या टेक्सटाइल मिल, कहाँ बनेगा भाई? देखते हैं कहाँ बनेगा, है ना। तो ये क्लॉथ कहाँ बनता है? देखो मिल में तो बनता है, लेकिन मिल भी कई सारी चीज़ें होती हैं, तो कई प्रकार के मिल होते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल मिल हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है जी। कोई दिक्कत? हाँ जी, फिर पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको फटाफट सॉल्व करिए और उसके बाद अपन सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। आइए ज़रा देखते हैं। न्यूज़पेपर, प्रेस।
काफ़ी आसान सब क्वेश्चंस हैं और इतना ज़्यादा हार्ड वर्ड भी नहीं है कि हिंदी वालों को समझ नहीं आए। तो कह रहे हैं कि आपका न्यूज़पेपर प्रेस है, प्रेस में क्या छपता है भाई? न्यूज़पेपर। तो क्लॉथ कहाँ पे होगा? फाइबर, ये कपड़े का प्रकार है। टेलर दर्जी, वो कपड़े सिलते हैं। मिल, मिल में कई सारे काम होते हैं, कई प्रकार के मिल होते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ है टेक्सटाइल मिल, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल मिल। शिप यानी कि है पानी का जहाज, पानी का जहाज। सी, समुद्र। तो क्या संबंध हो सकता है? पानी का जहाज समुद्र में है तो कैमल, कैमल कहाँ? फॉरेस्ट में? नहीं, ये तो आप भी जानते होंगे। लैंड मतलब ज़मीन होता है, माउंटेन मतलब पहाड़, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, है ना। हिंदी वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी बताता जाऊंगा, साथ में जुड़े रहेंगे, है ना। फीडबैक देंगे, क्लासेस समझ आ रही नहीं आ रही, कौन सा टॉपिक पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको टॉपिक आपके अनुसार बना के दे दूँगा। देखिए, सऊदी अरबिया रियाल का क्या संबंध है भाई? इनके करेंसी का नाम है रियाल। सऊदी अरबिया के करेंसी का क्या नाम है? रियाल नाम है। तो जापान के करेंसी का नाम क्या है भाई? सभी जानते हैं, डॉलर नहीं है। डॉलर वैसे कई हैं, जैसे अमेरिकन डॉलर और भी कई डॉलर हैं। पाउंड, ब्रिटिश, मार्क नहीं, फिर क्या है? येन है आपका आंसर इसका। जापान की मुद्रा यानी कि करेंसी का नाम है आपका येन। अच्छा, लंगमैन, तो गिल क्या किससे संबंधित है? एनालॉजी है, वो सिमिलर वर्ड था, ये एनालॉजी है ना। आपके बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनालॉजी से, क्लासिफिकेशन से। तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लासिफिकेशन का भी, क्योंकि आपको मैंने कहा 40 क्वेश्चन के मिक्स क्वेश्चंस हैं हमारे पास, है ना, प्रैक्टिस के लिए। तो लंग से अपन सांस लेते हैं, तो गिल से कौन सांस लेता है भाई? हैन मुर्गी, पिकॉक मोर, वुमेन औरत, फिश मछली, ये आपका आंसर है। आइए जरा देखते हैं फिर हमारे पास क्या है भाई। हमने अभी तक से 8 क्वेश्चंस करे हैं, बहुत बढ़िया स्पीड है आप लोगों का, है ना। करिए, 40 क्वेश्चंस के मिक्स क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे पास आएंगे उनको हम सॉल्व करते जाते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है हमारे पास? 30 नंबर क्वेश्चंस हैं, पहले 30 कर लेते हैं, आराम आराम से करेंगे, जो भी आता है सामने करते जाते हैं, टाइम कम है ना, और प्रैक्टिस करने हैं। पूरे 40 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अप इज डाउन, एज लाफ इज टू, कितना आसान है यार। कह रहे हैं कि अप डाउन से संबंधित है, अप डाउन से संबंधित है, यानी कि अपोजिट, विपरीत, उल्टा। तो लाफ का क्या होगा? रन, रन मतलब होता है दौड़ना, है ना। तो दौड़ने से कोई संबंध नहीं भाई, है ना, दौड़ने से कोई संबंधित नहीं है, दौड़ने से कोई संबंधित नहीं है भाई। स्पीक, बोलना नहीं है भाई। वॉक, टहलना नहीं है। विप, रोना, बिल्कुल रोता है इंसान जब हंसता है ना। तो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हंसने वाले लोग, है ना, बहुत रोते हैं अंदर से, ऐसे मतलब कहीं मैंने पढ़ा था व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ऐसे कोट्स आते रहते हैं। राइट इज़ टू लेफ्ट, है ना, राइट का उल्टा क्या भाई? लेफ्ट है, तो राइट का उल्टा लेफ्ट है। तो रिसीव इज़ टू, रिसीव मतलब प्राप्त करना, है ना। आपने देखा होगा रिसीव हुआ आपको, बैंक बैलेंस फ़ोन पे में रिसीव होते हैं, है ना, या वो आजकल बाजा बजता है ना भाई, पेटीएम वगैरह का सुना होगा, फ़ोन पे रिसीव्ड 2 रुपीज़, रिसीव्ड 20 रुपीज़, है ना। तो उसी तरह रिसीव प्राप्त करना है, तो प्राप्त करके आप बैंक में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट है, आप पे नहीं करेंगे, है ना। प्राप्त क्या आपने? आप करेंगे क्या? डोनेट। डोनेट मतलब क्या होता है भाई? डोनेट मतलब होता है आप किसी को पैसे भेज रहे हो या आप उसे प्रदान कर रहे हो, डोनेट मतलब, है ना। अच्छा, यहाँ देखते हैं ए जी इज टू आई ओ, अरे कितना आसान है। देखते ए का होता है 1। अच्छा, प्लेस वैल्यू याद रखना बहुत ज़रूरी है बच्चा। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप यूँ 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 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यूँ यूँ और यूँ बनाएंगे आप। ओ का 15 आता है, देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ +8 और यहाँ से यहाँ +8। कितना आसान है यार ये। लगता है आज प्रैक्टिस सेशन स्टार्टिंग में बड़ा आसान क्वेश्चन से करना पड़ेगा आप लोगों को, ताकि समझ आए, फिर धीरे धीरे आपको जब उस लेवल के हो जाएंगे फिर लेके चलेंगे। अभी देखते हैं यहाँ पे 5 और 11, तो क्या करेंगे इसमें भाई? 5 और क्या करेंगे? 8 ऐड कर देंगे, 8 4 13। क्या बात है, टाइम ख़राब मत करिए भाई, क्योंकि एम आंसर है पहला और एम एक ही ऑप्शन में है, तो टाइम ख़राब नहीं करने, ना एग्ज़ाम में ना ही यहाँ पे। टाइम वैसे ही बहुत कम है ना। चलिए आगे चलते हैं भाई। अपने पास क्या है ना, क्या है अपने पास और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं अपने पास?
जल्दी से पॉज करिए और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करिए, देखते हैं क्या है, सॉल्व करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो ये एक सीरीज़ है, ये एक सीरीज़ है आपके पास JQ79 स्टार, कुछ मिक्स सा सीरीज़ है लेटर और सिंबल का, नंबर का, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा नया टाइप का है, ये बैंकिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, वैसे यहाँ पे भी आ सकता है SSC रेलवे में, कोई दिक्कत नहीं है, NTPC में चांसेस हैं। हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन द अबव सीरीज़। कह रहा है कि सम संख्या, इवन नंबर मतलब होता है भाई सम संख्या, क्या होता है आपका सम संख्या, ठीक। तो कह रहा है सम संख्या कितने हैं भाई अबव सीरीज़ में, तो देख लेते हैं, नहीं है, ये है सम संख्या, ये है और ये है। तो टोटल कितने सम संख्या आपके पास, 4 सम संख्या हैं। बिना कुछ सोचे समझे घबराए हुए 4 क्वेश्चंस को कर दें आप, है ना। आगे है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर आर देयर इन द अबव सीरीज। कितना आसान है। लेटर कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के। कौन कौन से, वोवेल और कॉन्सोनेंट। कितने वोवेल होते हैं, आंसर सबके मन में आ गया होगा, 5 वोवेल होते हैं सर, बचपन से हम रटते हैं भाई, 5 वोवेल होते हैं, है ना। और यही अगर मैं उल्टा पूछ दूं कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट नहीं कुछ सेकंड्स के लिए सोचना पड़ेगा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं। अरे भाई जो बच गया वही कॉन्सोनेंट है, कमेंट करके बताना कितने कॉन्सोनेंट हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है हाउ मेनी कॉन्सोनेंट लेटर, कितने व्यंजन वाले अक्षर भाई, कॉन्सोनेंट वाले अक्षर देख लेते हैं, 1 2 फिर 3 4 5, 5 भाई कॉन्सोनेंट वाले हैं। ए को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ए है हमारा मन में आ गया वोवेल, तो आंसर हो जाएगा क्या भाई 5। कोई दिक्कत, इजी लग रहा है, समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना। मज़ा आ रहा है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर करें क्लास को। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर विच इज़ फॉलोड बाय अ नंबर। अच्छा यहाँ पे समझने वाली बात है बेटा, समझिए। यहाँ पे 2 वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है प्रीसीडेड और एक होता है फॉलो, है ना। फॉलो तो आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बनाओ, फॉलो करो, ये तो जानते ही हो। इंस्टाग्राम से याद आया, फॉलो कर लेना वहाँ पे हमें, है ना। चलिए, अभी प्रीसीडेड मतलब होता है भाई हिंदी वाले पहले, और फॉलोड मतलब होता है भाई बाद में, ठीक। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के तहत। क्या है एग्जाम्पल लेते हैं भाई, ABC, ठीक। देखो बच्चा, B के पहले A यानी प्रीसीडेड और B के बाद C यानी कि फॉलो, तो ये हो गया हमारा क्या भाई, ये हो गया हमारा फॉलो और ये हो गया हमारा प्रीसीडेड। क्लियर है। चलिए, तो ABC ये समझ आ गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कितने ऐसे लेटर हैं जो एक नंबर के द्वारा फॉलो होते हैं। तो अपन क्या करो, नए हैं तो ऐसे लिख लेंगे कि लेटर के बाद भाई नंबर आने चाहिए। लेटर के बाद क्या आनी चाहिए, लेटर के बाद आने चाहिए नंबर। तो लेटर के बाद नंबर देखते हैं भाई किसके पास है, Q7, जरा ध्यान से देखिए भाई, Q और 7, ठीक। और कौन सा है भाई, T2 आ रहा है, ठीक है। और कोई है क्या, नहीं। B नहीं है, B के आगे है, हमें पीछे चाहिए था बाद में। तो कितने हैं टोटल भाई, 2 हैं। तो 2 पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 2। समझ आ रही बातें, कोई दिक्कत नहीं, समझ आए कमेंट करके पूछोगे, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लोगे कि सर यहाँ पे ये वाला क्यों नहीं आया, ये वाला क्यों नहीं आया, पूछ सकते हो। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन द सीरीज। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चा मेरे, प्राइम नंबर होता है जिसके 2 फैक्टराइजेशन होते हैं, जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या बचपन से हमने रटा है, क्या रटा है कि जो 1 से और स्वयं से कट जाए वो हमारा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। और अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी माने आपको 1 से लेकर 100 तक का प्राइम नंबर कम से कम एटलीस्ट ध्यान रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं उससे रिलेटेड। आइए देखते हैं प्राइम नंबर कौन कौन सा है भाई। तो प्राइम नंबर एक तो भाई हमारा 7 है, ठीक। दूसरा हमारा 2 है ना। एक तो 7 है, दूसरा हमारा क्या है, 2 है। 7 और 2, 4 नहीं है, 9 नहीं है, 8 नहीं है, 10 नहीं है। तो कितने हो गए प्राइम नंबर भाई, 2 प्राइम नंबर हो गए हमारे पास, 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, ठीक। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहा है कि हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर, है ना। आइए ज़रा थोड़ा सा ऊपर कर लें इसको ताकि क्वेश्चंस हम पढ़ सकें। सबको दिखाई दे रहा है भाई। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी सिंबल आर देयर प्रीसीडेड बाय अ नंबर। कह रहा बच्चा कि कितने ऐसे सिंबल हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, कितने ऐसे सिंबल हैं, देखिए
कह रहे कि कितने ऐसे सिंबल हैं जिसके पहले, हाउ मेनी सिंबल आर देयर प्रीसीडेड बाय नंबर, जो इसके पहले नंबर है, यानी नंबर के बाद एक सिंबल आना चाहिए। नंबर के बाद एक सिंबल, जरा देखिए यहाँ पे 9 और स्टार दिखाई दे रहा है क्या आपको? 9 और स्टार, हाँ मेरे को तो दिखाई दे रहा भाई ऐसे ही है। और उसके बाद 8 और हैशटैग भी है, हैशटैग वी आर इन रेस्टोरेंट, हैशटैग वी आर इन मसूरी, हैशटैग बड़ा प्रचलन है आजकल इन लोगों का, है इन सिंबल्स के बड़े चलते हैं आजकल भाई, हैशटैग हैशटैग। तो 9 के बाद स्टार है, 8 के बाद क्या है? हैशटैग है। तो कितने आ गए हमारे पास? 2 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे भी हम 2 पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है बच्चा? अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप जरा देखिए यहाँ पे, है ना। चलिए, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है यार, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा कर दूँ आपको, अच्छे से दिखाई देगा। रिफ्रेश होने लगा ये, चले लीजिए जल्दी से उसको सॉल्व करिए, फिर डिस्कस करते हैं भाई। 38, 39, 40 जल्दी से लीजिए, पॉज करिए और पॉज करने के बाद सॉल्व करिए, फिर डिस्कस करते हैं। आओ देखते हैं। कह रहे ए एंड बी आर डॉटर्स ऑफ सी, कह रहा है ए और बी जो है बेटी है किसकी? सी की। ठीक है भाई, अच्छी बात है, बेटी है। डी इज द हस्बैंड ऑफ ए, डी पति है किसका? ए का, डी इज द हस्बैंड ऑफ ए। एंड ई इज द हस्बैंड ऑफ बी, ई पति है किसका? बी का। अच्छा, जो मेल है उसके लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस लेते हैं, और जहाँ पति पत्नी हो वहाँ पैरेलल में डबल लाइन लेंगे, और अगर ब्रदर सिस्टर सिबलिंग्स की बात हो तो सिंगल लाइन लेंगे। अब कह रहा है व्हाट इज सी ऑफ डी एंड ई बोथ, कह रहा है कि सी, डी और ई का कौन है? क्या सी का जेंडर है क्या? नहीं है। देखिए, अगर सी का जेंडर नहीं होना कहीं पे भी ब्लड रिलेशन में, तो उसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है, या आइदर और में होता है। यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं, सी या तो उसका सास हो सकता है या तो उसके ससुर हो सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या है, तो हमारे पास फादर इन लॉ का ऑप्शंस है और कोई ऑप्शंस नहीं है, इसलिए हम फादर इन लॉ पे टिक कर देंगे। सी एंड डी है नहीं, नॉन ऑफ दीज है नहीं, फादर इन लॉ का ऑप्शन है तो उस पर टिक करना पड़ेगा। ए इज द हस्बैंड ऑफ, 39 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, कह रहा है कि ए पति है किसका भाई? बी का। बी बेटी है किसकी? सी की। चलिए अच्छी बात है, बी बेटी है सी की। अब कह रहा है व्हाट इज सी ऑफ ए, फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई, सी का जेंडर पता नहीं है, कैन नॉट बी डिटरमाइन होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस मैंने ठीक कराए थे, वो ठीक नहीं हुए हैं शायद, या तो पुराना PDF लग गया है, कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, ये दोनों आएंगे, लेकिन हमें दोनों टिक नहीं कर सकते भाई, हमें कोई एक टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको हटा के यहाँ पे सन ले लेते हैं। अगर आपके मन में चल रहा है कि सर अगर ऐसे क्वेश्चंस दोनों आ गए, माना कि आप जिद पे आ गए कि नहीं दोनों आ गए तो क्या करेंगे, तो बेटा अगर दोनों आ गए तो एग्जामिनर पढ़ा लिखा होता है, वो एक और ऑप्शन देगा जिसमें आएगा बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ। क्या ऑप्शन आएगा? बोथ फर्स्ट एंड फोर्थ। क्लियर है? लेकिन अगर हमने इसको कट कर दिया, यहाँ पे सन डाल दिया, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे किस पे? मदर इन लॉ पे टिक कर देंगे। क्लियर है? अब देखते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन है, टेबल इज टू वुड एज शर्ट इज टू। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, मैंने कहा था वो सीक्वेंस थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो अपन 40 क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान दीजिए। टेबल इज टू वुड एज शर्ट इज टू। अच्छा, वुड से क्या बनता है भाई? टेबल बनता है, तो शर्ट किससे बनेगा? कॉटन से बनेगा भाई, सिंपल है। क्लॉथ तो उसका प्रकार हो गया, टाइप्स हो गए, ड्रेस भी टाइप्स हो गए, यूनिफॉर्म भी टाइप्स हो गए उसके, ये आ गया। क्लियर है? और सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए इस पेज के। अब हम दूसरे पेज पे चलते हैं जो हमारे पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 40 क्वेश्चन पूरे करेंगे, है ना। अब सीक्वेंस आ गया है 21 से 24। मैंने आपको कहा कि जल्दी से आप ले लें, क्या स्क्रीनशॉट या पॉज करें इसको और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें। पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जल्दी से सॉल्व करिए और सॉल्व करके, है ना, आइए सॉल्यूशन पर डिस्कस कर लें। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान है, लाइक हलवा, है ना। हलवा बनाना, मेरी माँ कहती है हलवा बनाना सबसे आसान है ना। तो हम बचपन से ऐसे कहते हैं हलवा है ये, है ना। तो हलवा है ये, इसका इज कॉल्ड, इसमें कुछ नहीं करना, टीपना है, नकल करना है आपको। नकल तो हम बचपन से फेवरेट है हमारा यार, नकल तो करते ही अपन, हैं।
तो नकल करना है, स्काई इज कॉल्ड अर्थ, अर्थ इज कॉल्ड यूनिवर्स, यूनिवर्स। इसमें एक्चुअली क्या करना है कि आपको जो पूछा गया है उस वर्ड को देखना है और उस वर्ड में जिसका आंसर है वही करना है। जैसे हम कहाँ रहते हैं, ए मैन लिव्स इन, तो हम रहते हैं अर्थ पे, पृथ्वी पे। पृथ्वी को क्या बोला है भाई, पृथ्वी को बोल दिया यूनिवर्स, यूनिवर्स आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स इट, कुछ नहीं करना। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए आप लोग। जैसे कह रहे हैं कि रेड इज कॉल्ड ब्लू और ब्लू इज कॉल्ड पिंक, माना कि ठीक। पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, खून का रंग क्या है। तो खून का ओरिजिनल रंग क्या होता है बच्चा, वो होता है रेड। तो रेड को यहाँ पे क्या बोला गया है, ब्लू, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ब्लू हो जाएगा। बस ये आपको देखना है। आपसे अगर पूछे कि आकाश का रंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, तो स्काई का कलर एक्चुअल में क्या होता है, ब्लू। सीधा ब्लू पे जाना है, ब्लू को क्या बोल दिया गया, पिंक, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पिंक। ठीक, ऐसे ही इसका आंसर करना था। आइए अब कोडिंग डिकोडिंग, बहुत बढ़िया, बहुत आसान लग रहा है मुझे। देखते हैं क्वेश्चंस करके देखते हैं। भाई बॉक्सर लिखा हुआ है ना, BOXER, बॉक्सर का है आपके पास CQAIW। देख लेते हैं क्या है भाई, +1, B में C है, O से Q है, +2 यहाँ पे आपका +3 है। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि X के बाद Y, Y के बाद Z है ना, Z के बाद ख़त्म हो जाता है, तो जो आगे जब प्लस करेंगे तो A आ जाएगा, फिर B आ जाएगा, फिर C। अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे प्लस हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया +4, 5 4 9, यहाँ पे हो गया +5, 18 और 5 23, 23, राइट। तो हमें मिल गया +1 +2 +3 +4 +5। तो यहाँ पे कर लेते हैं CQAIW, तो यहाँ पे हो जाएगा D, है ना। क्यों, D वाला आंसर है क्या हमारे पास, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, सॉरी हमारे पास है, हमें करना है BEW, SW, B का C आ जाएगा और फिर E का क्या आ जाएगा, FG। ओह, आगे सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पका पकाया है ना, पका पकाया खाना मिल रहा है, बस अपने को हाथ उठाना है और खा लेना है और कुछ नहीं करने। बाकी सारे ऑप्शन अलग है, यही एक ऑप्शन है, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं। टाइम बचाओ, आगे बढ़ो। क्लियर हो रहा है। आइए अभी आगे देखते हैं। अब हमारे पास बच गया कौन सा, मेमोरी। हाँ जी, तो मेमोरी का है ROMEY। अच्छा कुछ नहीं करा इसमें देखिए यहाँ पे ना, कुछ आपको भी दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। देखिए 1 2 3 4 5 6, माना कि ये है, तो इधर क्या कर दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिए, ROMEY इस टाइप से लिया है। यहाँ पे कर दिया 5 4 3 और फिर है 2 1 और 6, ऐसा कर दिया। Y लास्ट में रखा है। हम देख लेते हैं क्या है भाई, T लास्ट में आना चाहिए। T के लास्ट में 2 ही ऑप्शंस हैं और इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 3 6 और 3 9 है। यहाँ पे कितने हैं, 3 3 6 2 8। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, यही ऑप्शन है भाई। सिंपल है, इतना खोपड़ी यूज़ नहीं करेंगे, इतना दिमाग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिमाग लगाया भाई, वहाँ 3 है, लास्ट में T आना चाहिए। 2 ऑप्शन हमारे सामने, ऑप्शन अवेलेबल हैं, एग्जाम में भी होते हैं। सीधा टिक किया, आगे बढ़ेंगे। फिर से वही टीपने वाला क्वेश्चन है भाई। टीपने वाला क्या है, जो चीज़ें यहाँ दिया है वही चीज़ें यहाँ पे पूछा है। देखिए जो लेटर यहाँ पूछा है वो सब है अवेलेबल, है ना। तो आपको क्या करना है कि उसी को बस टीप देना है, नकल कर देना है उसको। तो क्या नकल करना है, L का क्या है भाई, L का है 5, ठीक। I का क्या है भाई, I का है 4, ओके। M का है 1 और E का तो आपको पता ही है 6, 5 4 1 6, इसका आंसर हो गया, दैट्स इट। क्लियर आ रही बात है, समझ में सबको। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्या है हमारे पास। कह रहा है मैन सेड टू लवली। अच्छा, एक आदमी लवली से कहता है, क्या कहता है लवली से, लवली से क्या कहता है, ध्यान देंगे इधर सारे। लवली से क्या कहते हैं, आप लोग अपने आप को मान लीजिए, आप लोग कहने वाले हैं ए मैन, आप अपने आप को मैन मान लीजिए। आप क्या कह रहे हो कि आपकी जो माँ है, योर मदर, इसके जो पति हैं यानी इसके पिता, लवली के पिता की बहन यानी कि लवली की बुआ, वो भी मेरी बुआ है, इज़ माई आंट। आप कह रहे हो कि तुम्हारी जो बुआ है वही मेरी बुआ है, वही मेरी चाची है। आंट मतलब बुआ, चाची आप मान लें। तो ऐसे कंडीशन में लवली आपकी कौन हो जाएगी भाई, मम्मी नहीं। आपकी आंट और मेरी आंट अगर सेम हो
तो क्या मैं आपके पापा हो सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता भाई। आपकी आंट मेरी आंट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है हम भाई भाई होंगे, बहन बहन होंगे, भाई बहन होंगे, है ना। तो ये हो सकते हैं, डाउटर नहीं होगा, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, सिस्टर आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिस्टर आंसर हो जाएगा। 26 क्लियर हो रहा है, सबको समझ आ रहा है भाई? डी इज बीज फादर। ओके, डी बी के पिता हैं। बी इज सी सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब होता है साली, भाभी, ननद, सबको सिस्टर, देवरानी, इन सबको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि बी जो है इसकी भाभी या कोई है, तो बी की शादी हुई होगी किसी से, वो सी उसके ऐसे कुछ होगा, है ना, सिस्टर इन लॉ हो गए। एंड एज डॉटर, एंड किसके लिए? प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, बी के लिए। तो कह रहे हैं कि बी इज सी सिस्टर इन लॉ। ठीक, एंड डॉटर ऑफ ए। क्या बात है? एक बात बताइए, अगर मैं अपने पापा का बेटा हूँ तो क्या मैं अपनी माँ का बेटा नहीं हूँ? बिल्कुल हूँ यार। अच्छा एक बात बताओ कि बी ऑलरेडी डी की बेटी है और ये कह रहा है ए की भी बेटी है, तो अब क्या करना पड़ेगा भाई? ब्याह कराना पड़ेगा। किसका किसका? डी और ए का ब्याह कराना पड़ेगा भाई, तभी तो डी इसके पिता होंगे और ए इसकी माता हो जाएगी, तभी बी डी की भी बेटी हो जाएगी और ए की भी बेटी हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है, हाँ है ना। राम के पिता का नाम अगर मोहन है, राम अगर मोहन का बेटा है, और कोई कह रहा है कि नहीं राम गीता का भी बेटा है, तो राम मोहन का भी बेटा है और राम गीता का भी बेटा है, तो क्या मोहन और गीता पति पत्नी नहीं होंगे? क्या मोहन और गीता इनके माता पिता नहीं होंगे? तो वही चीज़ यहाँ बेटा, बी पहले से इसकी बेटी है डी की, और ए की भी बेटी है, तो इट मीन्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आगे पूछता है कि हाउ ए रिलेटेड टू डी, ए डी का कौन है? तो ए डी का कौन है भाई? सिंपल है, ए डी का कौन है? वाइफ है। राम सेड टू राधा, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सेड टू राधा, राम राधा से कहता है भाई, क्या कहता है बच्चा? ध्यान दीजिए, क्या कहता है बच्चा? हर हस्बैंड यानी इसके पति इज ओनली सन ऑफ, यानी राम की जो माँ है, राम की जो माँ है, राम की जो माँ है, मदर है, ये का इकलौता बेटा है, यानी कि वो राम ही तो है। कह रहे इसके जो हस्बैंड है वो राम की माँ का इकलौता बेटा है, तो यानी कि राम ही है वो। तो कह रहा है हाउ राधा रिलेटेड टू राम, राधा राम से। क्या बात है यार, सब जगह आज वाइफ वाइफ छाई हुई है, पति पति, पति का कहीं नाम नहीं है, पत्नी ही पत्नी है भाई, ये भी सही है ना। चलिए आगे चलते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ये समझ आए सबको? आगे बढ़िए। 28 to 32 मैचिंग पेयर्स, देखते हैं मैचिंग पेयर्स में क्या भाई, मैचिंग पेयर्स में क्या हमारे पास। तो कह रहा है कि ए बी सी, आपको अपोजिट याद है क्या? ए फॉर आज़ाद, बी फॉर बॉय, सी फॉर क्रक्स, डी फॉर ड्यू, है ना। तो ए का हो गया जेड अपोजिट, बी का वाई हलवा है, ये पका पकाया है, सी का हो जाएगा एक्स वाई जेड आंसर। पका पकाया है भाई, ये आपको सिर्फ उठाना है और खा लेना। सी का ओ हो, लग रहा है आज कुछ अच्छे दिन है हमारे, है ना। ऐसे क्वेश्चंस मिले तो सुभान अल्लाह, जल्दी से हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक, आर का क्या हो जाएगा भाई? आई, और एल का क्या हो जाएगा? ओ। आई ओ आपका आंसर है। देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास। बढ़िया मज़ेदार क्वेश्चंस आ रहे हैं भाई अब। हाँ जी, तो याद है आपको अगले पेज में हमने 8 से किया था, 8 से। अभी हमारे पास 9 क्वेश्चंस हैं, 9 नंबर 10 नंबर, और यहाँ से भी करेंगे क्वेश्चंस धीरे धीरे, ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं हो इसलिए जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। आपको क्या करना है? पॉज करना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस के लिए देखने भाई। आइए तो यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा कुछ कहावत है, कुछ कहानी है कि बस यूँ का त्यों, जो मन में आया कर दिया। यहाँ वही किया है भाई, जो मन में आया कर दिया। आप ध्यान से देखो, ये तो इतना बड़ा दिया और इसका रिलेशन इससे दे दिया, ये 2 को उठा के इधर लिख दिया, तो आप भी 2 को उठा के लिख दीजिए, कहानी ख़त्म है इसकी, है ना। ज़्यादा ये कुछ क्वेश्चन होते जो परेशान करने के लिए देते हैं कि भाई ये दिमाग लगा तू बैठ के क्या करना है, लेकिन उनको पता नहीं है कि आपकी नज़रें एकदम बाज से भी बहुत तेज़ है, एकदम यूं पकड़ लेते हैं कि क्या है ये, है ना। आइए यहाँ देखते हैं कि 3 × 3 9 × 3 3 × 3 6 11 × 3 33। अरे भैया पका पकाया भाई। ऑप्शंस बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चेक मत करिए, टिक करिए,
आगे बढ़िए, चेक कर लीजिए अपने 3 दूना 6 और 3 तिया 9, टाइम वेस्ट करा आपने बस, और कुछ नहीं है, आना होना वही है। आ जाइए, अभी देख लेते हैं आगे क्या है हमारे पास। कुछ क्वेश्चंस हैं भाई क्लासिफिकेशन के, दिखाई दे रहे हैं सबको? चलिए बढ़िया है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। लीजिए, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, अलग करना, कौन अलग है। क्लासिफिकेशन की एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ऐसा नहीं, स्टूडेंट्स भी गलती करते हैं और कुछ टीचर्स भी गलती करते हैं, मैंने कभी कभी देखा है ना अपने करियर में, कि वो क्या बोलते हैं कि भाई ये वर्ग है इसलिए अलग है। नहीं, क्लासिफिकेशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्लासिफिकेशन क्या होता है, 4 या 5 कुछ भी आपको दिए गए हैं, उनमें से अगर 4 दिए गए हैं तो 3 एक किसी न किसी समूह को बनाएगा, किसी न किसी ग्रुप को बनाएगा, कोई ना कोई लॉजिक को बनाएगा, और जो चौथा है उस ग्रुप को फॉलो नहीं करेगा, वही आंसर है। क्लियर है? क्लासिफिकेशन में हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे देखेंगे, क्या करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैलेंडर है, ईयर है, डेट है और मंथ है, तो इट्स पार्ट ऑफ कैलेंडर। ये सारे के सारे पार्ट हैं किसके? कैलेंडर के, इसलिए कैलेंडर अलग। राइट लिखना, रीड पढ़ना, नॉलेज ज्ञान, लर्न सीखना, तो ये सारे रीडिंग के पार्ट है भाई। स्टडी जब करते हैं ये सारे के सारे ये सारे के सारे पार्ट हैं, ठीक, किसके? राइट, रीड और लर्न। तो अपन लिखते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ ना कुछ पढ़ते हैं ज्ञान की प्राप्ति होती है, नॉलेज, और लर्न से भी नॉलेज की प्राप्ति होती है। ये पार्ट है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नॉलेज। ठीक। नंबर क्लासिफिकेशन बहुत ही बढ़िया, इसमें 2 लॉजिक हैं। जब देखिए कौन कौन स्मार्ट है, कौन कौन ढूंढ लेता है, जल्दी से कमेंट करो यार। देखिए इसमें पहला लॉजिक है भाई, ये है डिविजिबल बाय 9, ये है डिविजिबल बाय 9 और ये है डिविजिबल बाय 9। ठीक है, आंसर हो गया। दूसरा आप कर सकते थे 7 + 2 7 + 2 9, 5 + 4 9, 1 + 3 + 5 9, ये ही आंसर है, क्योंकि 8 + 3 = 11। आइए आगे देखते हैं। ईयर, आई, किडनी और नोज, कान, आँख, ये सारे एक्सटर्नल ऑर्गन हैं एक ह्यूमन के, जबकि किडनी आपका इंटरनल ऑर्गन है, इसीलिए किडनी आपका अलग हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो बिल्कुल इंस्टाग्राम पे जुड़ें और क्वेश्चंस पूछें। कुछ दिन बाद मैं टेलीग्राम के भी चैनल से आपको लिंक पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, PDF वहीं पे डाल दूंगा। ठीक, आइए अब सीरीज़ को सॉल्व करें। बढ़िया मज़ेदार सीरीज़ है भाई। एस की वैल्यू 19, 14, 7, 24, 12। देखते हैं क्या है, इसको ठीक करवाया था, अब देख लेते हैं। यहाँ आएगा M, क्या आएगा? M। क्यों आएगा? ये देखिए यहाँ पे है -5, यहाँ है -7, है ना। अब G के बाद जाएंगे तो G के बाद अगर -9 जाएँ, देखिए आप जब भी, मैं छोटा सा बात बता दूं कि जैसे 1 में A में -1 करेंगे तो हमेशा Z आएगा, फिर अगर -2 करते हैं तो क्या आएगा? Y आएगा। अगर A में -3 करेंगे तो क्या आएगा? X। पीछे की हो जाएंगे, तो G में जब माइनस करेंगे 9 तो X आएगा, और X में -11 करेंगे तो आएगा 13 आएगा। ठीक, 13 आएगा। और 13 में अब कितना कर देंगे भाई? 13। 5 का है, 7 का है, 9 का है, 11 का है, तो अब कितना माइनस हो जाएगा? 13 का माइनस हो जाएगा। 13 माइनस कर देंगे भाई तो 13 में से 13 0 बचेगा। अब A तो 1 से शुरू होता है तो 0 क्या लेंगे? पीछे जाना पड़ेगा, पीछे क्या आ जाएगा? Z आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा ठीक करवाया था लेकिन Z यहाँ पे भी नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको मान लें Z और Z क्लिक कर दें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो जाते हैं यार, वी आर ह्यूमन। अगर AI और कंप्यूटर होते उनसे भी गलतियाँ होती हैं कभी कभी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये नंबर सीरीज़ बहुत मज़ेदार है यार। अच्छा, नंबर सीरीज़ में ना आप संख्याओं से बात करो, वो आपसे बात करना चाहेगा, कुछ न कुछ कहेगा, और ये तो पढ़ते साथ कह रहा है। क्या कह रहा है? 2 और 2 5 7, 2 और 5 7, 5 7 12, 12 7, आंसर आ गया क्या? हाँ आ गया, 19। 2 + 5, सम ऑफ 2 नंबर, नेक्स्ट नंबर, रिजल्टेंट इज नेक्स्ट नंबर, सम ऑफ 2 नंबर, रिजल्टेंट इज नेक्स्ट नंबर। 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 7
19, 19 प्लस 31 50, ये आपका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 17। देखें, और लग रहा है आज का सेशन हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट करा है, बहुत खुशी हो रही है ना। आगे और भी प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे आपके रिस्पॉन्स पे। देख लेते हैं। 8 दूना 16 प्लस 3 19 लग रहा है यार, 19 दूना 38 प्लस 3, लेकिन यहाँ नहीं लग रहा। ये डबल नहीं है भाई, बाकी तो है, ये डबल नहीं है। फिर क्या करें, डिफरेंस निकाल के देखें क्या? डिफरेंस निकाल के देखें भाई, तो यहाँ पे है 11 का डिफरेंस प्लस 11, 11 में से 9 गया 2 बच गए, प्लस 22 का डिफरेंस, 4 में से गया 3 बच गए, यानी कि प्लस 33 का डिफरेंस। आ रहा है 11 22 33, फिर कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 44 का। 4 और 4 8, 7 4 11, 118। क्लियर हो रहा है? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो भाई, है ना। शिक्षा सबका अधिकार है, ये एक ड्रीम है जिसको पूरा करना है आगे चल के। चले 1 7 12 16 19, देखें क्या है, कुछ मज़ेदार है क्या? प्लस 6 है, प्लस 5 है, ये प्लस 6 है, ये प्लस 5 है, प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 हो जाएगा, है ना। 19 प्लस 2 21, 21 किसका होता है भाई? यू का। ये याद कर लेंगे, और अगर याद नहीं होता तो ये भी मैं याद कराऊंगा। जैसे जैसे रिस्पॉन्स होगा, जो जो आप बोलेंगे वो चीज़ें कराई जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन लेना है भाई, है ना। और मेरे वाले सब्जेक्ट में तो बिल्कुल जितने भी आए, 40 में से 40, 30 में से 30, जो एग्जाम में जोन आ रहे हैं 25 में से 25 करके आने भाई। 26 23 20 17, ओहो, देखने से पता चल रहा है क्या? -3 -3 -3 -3, 17 में से -3 का भाई 14, n 2 है हमारे पास, करना पड़ेगा, नेक्स्ट वाले को करना पड़ेगा। इस बार ऑप्शन से काम नहीं चलेगा भाई, नेक्स्ट वाले करना पड़ेगा। यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, ठीक। तो O में से 15 में से -3 जाएगा, क्या आएगा आपका? 12 3 15, यानी कि पहला वाला आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? पक्का पकाया है, इसका आंसर आप जानते हो। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है, B का 2, D का 4, F का 6, जानबूझ के लाया था, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, आप इजी लेवल से कंफर्ट हो लो, धीरे धीरे सीखो, आगे बढ़ो, है ना। फिर धीरे धीरे करके लेवल को बढ़ाएंगे। तो भाई O का 14 नहीं होता, M का 14 नहीं होता, K का 14 नहीं होता, N का 14 होता है ना। सारे 40 के 40 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, है ना। सॉल्यूशन के साथ आप पहले पॉज करा करें, सॉल्व करें, और उसके बाद आगे बढ़ें वीडियो में और देखते जाएं क्या सॉल्यूशन है, कैसे उसको करा गया है, क्या एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। होप आपको ये क्लासेस समझ आई होंगी। अगर आपको क्लासेस समझ आई हैं तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, है ना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ध्यान रखें अपना।